तो दोस्तों स्टॉक मार्केट के बारे में तो हम रोज़ ही बात करते हैं। हमने सोचा क्यों ना अलग अलग स्टॉक्स के बारे में बात की जाए, देखा जाए कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक जिसमें निवेश किया जा सकता है वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, कोई नया लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। तो इस सीरीज़ में हम बात करेंगे आज आईसीआईसीआई बैंक के बारे में जिसका क्वार्टरली रिजल्ट आया है। देखेंगे स्पेसिफिक नंबर्स क्या हैं और क्या ये स्टॉक आपके लिए एक बेहतर निवेश का प्रोडक्ट बन सकता है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है इन टर्म्स ऑफ एसेट्स। इनका फाइनेंशियल ईयर 2021 का क्वार्टर 1 का रिजल्ट आया है और इसमें इन्होंने 36% का एनुअल राइज देखा है प्रॉफिट में। स्पेसिफिक नंबर्स आगे चल के देखेंगे क्या है, लेकिन इस कोविड की सिचुएशन में भी इस बैंक ने 36% का प्रॉफिट शो किया है, जो कि एक प्रॉमिसिंग रिजल्ट दिखाता है। अब अलग अलग तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं जिस पे आपको ध्यान देना होता है। इसमें आपके अकाउंट स्टेटमेंट्स हैं, इसमें आपका इनकम स्टेटमेंट्स है, बैलेंस शीट्स हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं। सो ऑल ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स गो इनटू कि आप जब फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए क्वार्टरली और ईयरली लेवल पे, ताकि आपको पता लगता रहे कि वो स्टॉक किस तरह से परफॉर्म कर रहा है लॉन्ग टर्म लेवल पे। पिछले हफ्ते 25 जुलाई को ये मीटिंग हुआ था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में और देखा गया था कि क्या स्पेसिफिक नंबर्स हैं पिछले साल के और आगे के प्रोजेक्शंस क्या कर सकते हैं। जो इनके प्रेसिडेंट हैं संदीप बत्रा, आईसीआईसीआई बैंक के प्रेसिडेंट, इनके अनुसार कोविड-19 के लिए इन्होंने करीब 5,550 करोड़ का अलग से प्रोविज़न रखा है अपनी बैलेंस शीट को कुशन देने के लिए। तो संदीप बत्रा के बारे में अगर थोड़ा सा बताएं तो वो चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी रहे हैं एज एन एजुकेशनल बैकग्राउंड और आईसीआईसीआई बैंक के साथ ये करीब 18 साल से हैं। इन्होंने पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ में भी काम किया है और अभी आज की तारीख में आईसीआईसीआई बैंक के ये प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं। खैर आगे चलते हैं और बात करते हैं कि नंबर्स क्या है और क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखा जाए तो स्पेसिफिकली क्या टेक अवे है आईसीआईसीआई बैंक के लिए। तो आईसीआईसीआई बैंक ने कुछ चेंजेस देखे हैं इस क्वार्टर में, एक एक करके बात करेंगे नंबर्स के साथ। सबसे पहले है प्रॉफिट ग्रोथ। तो जैसे पहले आपको बताया 36% का प्रॉफिट ग्रोथ देखा है इन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर में एज़ कम्पेयर टू पिछले साल। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मनी लेवल पे करीब 2600 करोड़ 2599 करोड़ का ओवरऑल इन्होंने प्रॉफिट देखा है आफ्टर टैक्स डिडक्शन। और कोर प्रॉफिट जो रहेगा कंपनी का वो 15% का राइज देख चुका है एज़ कम्पेयर टू पिछले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंक्रीज हुआ है 3.87% और फी इनकम इंक्रीज हुई है करीब 13% से। ये स्पेसिफिक नंबर्स बहुत मैटर करते हैं जब आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी भी स्टॉक में, कि उस कंपनी ने नेट प्रॉफिट कितना देखा है और पिछले साल के कंपैरिजन में खुद से ही वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो सबसे पहले ये, उसके अलावा एक बैंक के लिए लोन ग्रोथ देखना ज़रूरी है और आजकल की तारीख में हर बैंक ने एक्चुअली लोन ग्रोथ देखा है। तो आईसीआईसीआई के केस में इन्होंने माइनर इंक्रीज देखा है करीब 6.5% का पिछले साल के कंपैरिजन में, और इनके एडवांसेस इंक्रीज हुए हैं करीब 7% से, जो कि बनते हैं 6,31,215 करोड़ ईयर ऑन ईयर। पिछले साल ये नंबर 5,92,415 करोड़ रुपए था। और वहीं पे इन्होंने डिपॉजिट में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखा है और किसी भी बैंक के लिए डिपॉजिट एक ब्रेड एंड बटर की तरह काम करता है। आईसीआईसीआई बैंक ने करीब 21% का राइज देखा है और आज की तारीख में इनके पास 8,01,622 करोड़ का डिपॉजिट इंक्रीज हुआ है। देन एवरेज करंट अकाउंट डिपॉजिट करीब 20% से और सेविंग अकाउंट करीब 14% से इंक्रीज हुए हैं। अगेन ये बैंक स्पेसिफिक नंबर्स हैं। बैंकिंग सेक्टर्स में करंट अकाउंट कितना खुला है, सेविंग अकाउंट कितना खुला है, कितना ग्रोथ है, ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है। एसेट क्वालिटी अगर हम बात करें मार्च 31, 2020 से जून 30, 2020 तक, तो वहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा डिक्रीज देखा है अपने एनपीए में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में 1.41% से 1.23%। मार्जिनल डिक्रीज है पर डिक्रीज देखा जा सकता है। देन ROE किसी भी स्टॉक, नाउ दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू बैंकिंग सेक्टर, किसी भी स्टॉक किसी भी सेक्टर से वो अगर आता है तो ROE रिटर्न ऑन इक्विटी देखना जरूरी है। इनके केस में आईसीआईसीआई ने कंसोलिडेटेड रिटर्न दिखाया है 7.78% का। कैपिटल पोजीशन भी थोड़ी हेल्दी दिखती है। इनका कैपिटल एडिक्वेंसी जो होता है रिस्क फैक्टर के साथ कंपनी का कैपिटल का रिलेशन क्या है, वो करीब 16.32% खड़ा है और टीयर 1 में अगर आप देखेंगे तो वो वैल्यू है 14.93%। ये कि जो इंडस्ट्री के मिनिमम
मिनिमम रिक्वायरमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल 11.08% है और 9.08% रहेगा टीयर 1 के, तो उसके काफ़ी आगे है, तो वहाँ से ये कंपनी काफ़ी सेफ दिखती है। तो ग्रोथ देखा है, उसके अलावा हमने रिस्क फैक्टर्स देखे हैं, ROE चेक किया है, इन्होंने अपने एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट देखा है, NPS में डिक्रीज़ आया है, डिपॉजिट ग्रोथ एक बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है वो अच्छा है, और फाइनली इनका हेल्दी लोन ग्रोथ भी देखा गया है। और अब देखते हैं इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नंबर्स के साथ, ताकि आपको एग्जैक्टली आइडिया लग सके ये कंपनी फाइनेंशियली कितनी हेल्थी है। सबसे पहले शुरू करते हैं इनकी P&L स्टेटमेंट के साथ। इसमें आपको देखना चाहिए नेट इंटरेस्ट इनकम, जो कि 9,357.25 करोड़ से इंक्रीज होकर 11,075.69 करोड़ हो चुकी है आज के फाइनेंशियल ईयर डेटा के अनुसार। वहीं पे क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की अगर नंबर की बात की जाए तो 2,513.69 से इंक्रीज होके 3,117.68 करोड़ हो चुका है। वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको हर कंपनी का देखना चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि वो कौन से सेक्टर से आती है। इनके केस में पिछले साल में 7,766.97 से इंक्रीज होके 12,291.88 करोड़ आज की तारीख में रिपोर्ट किया गया है। EPS अर्निंग पर शेयर निकालेंगे अगर आप, तो जो पिछले फाइनेंशियल ईयर पे था वो था 3.90 और आज की तारीख में 4.82 हो चुका है। सो ये नंबर्स स्पेसिफिकली मैटर करते हैं जो आपको ध्यान देने चाहिए। देन यू टॉक अबाउट दी बैलेंस शीट, अगर आप नंबर देखेंगे तो कैपिटल में हल्का सा इंक्रीज आया है, 1289 से इंक्रीज होके 1295 हुआ है। वहीं पे अगर आप डिपॉजिट्स की बात करें तो 6,52,920 से इंक्रीज होके 7,70,969 7,70,969 करोड़ ये हो चुका है। देन बोरोइंग्स में भी मार्जिनल डिक्रीज आया है। अगर हम स्पेसिफिक नंबर की बात करें तो 1,65,320 करोड़ से डिक्रीज होके 1,62,897। और वहीं पे अगर हम इनकी एसेट्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट्स में इंक्रीज देखा है 2,07,733 करोड़ से इंक्रीज होके 2,49,531 करोड़ हो गया है। इन्होंने इंक्रीज देखा है अपने एडवांसेस में भी 5,86,647 से इंक्रीज होके 6,45,290 करोड़ ये हो चुका है। फाइनली अगर हम इनकी क्लोजिंग कंक्लूजन में बात करें कि ये स्टॉक कितना ल्यूक्रेटिव है आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए, और उनके क्वार्टरली रिजल्ट जो कि इनके प्रेसिडेंट मिस्टर संदीप बत्रा ने बताए हैं, उनके अनुसार अगर हम क्लोजिंग स्टेटमेंट देखें तो ICICI ने इस सिचुएशन में भी, कोरोना की सिचुएशन में भी ठीक ठाक परफॉर्म एक्चुअली किया है। फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड दैट इज़ द मेजर रीज़न वे आज की तारीख में भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने देखा कि 18% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है 7,148 करोड़। देन अगर हम पिछले साल के जो चौथा क्वार्टर था उसके साथ अगर कंपेयर करें तो 6,077 करोड़ था उस समय, तो वहाँ पे भी इंक्रीज देखा है। स्टैंडर्ड जो बेनिफिट है इसका आफ्टर एक्सपेंस, वो अगर नंबर देखें तो 7,931 करोड़ है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 3,363 करोड़ था। तो ऐसे ग्रोथ बेस्ड नंबर्स इवन इन सिचुएशंस लाइक कोरोना, अगर कोई कंपनी कोई स्टॉक किसी भी सेक्टर से जो आता है अगर परफॉर्म करके प्रोवाइड कर रहा है अपने इन्वेस्टर्स को, तो ना ही करंट इन्वेस्टर बेस के लिए अच्छा है, बल्कि जो पोटेंशियल निवेशक हैं जिन्होंने पैसा लगाना है स्टॉक मार्केट में शॉर्ट या स्पेशली लॉन्ग टर्म लेवल पे, तो ICICI बैंक सर्टेनली लुक्स लाइक अ डिसेंट स्टॉक दैट यू कैन बेट ऑन। तो दोस्तों इस वीडियो में जहाँ पे हमने क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में आपको डिटेल में नंबर्स के साथ बताया है, में इतना ही फॉर दैट मैटर। और अगर आपको इस तरह के वीडियो और देखने हैं तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। स्पेसिफिकली आप बता सकते हैं कि कहाँ आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, किस तरह के सेक्टर, किस तरह के स्टॉक में। ICICI बैंक Q1 रिजल्ट्स 2020 बाय संदीप बत्रा में बस इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और डिजिटल ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय।